फहरा है। कांग्रेस के राज में कभी झंडा लाल चौक में नहीं फहराया गया, आज जाके झंडा फहरा रहे हैं। जब कैसे बांट रहे हैं, हिंदू बटेगा कैसे? सारा हिंदू जानता है अच्छा कि हमारे ऊपर गोली चलवा दिया है। उसमें पंडित नहीं मरे हैं, ठाकुर नहीं मरे हैं, गुप्ता नहीं मरे हैं, कि जो दलित नहीं मरा, कौन नहीं मरा है? वो सपने में सरकार बना लेता है ना। 2024 में फिर से मोदी जी की सरकार बनने वाली है। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल लाइव में आपका बहुत स्वागत है। मैं इसमें मिर्ज़ापुर में मौजूद हूँ और जिस तरीके से 2024 के पहले ही लगातार सियासी बयान दिए जा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पे कायम है। उन्होंने कहा मैं किसी भी धर्म का मजाक नहीं किया हूँ, जो मेरे धर्म के नाश करने का बात करता है मैं उसके नाश करने की बात करता हूँ। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात करने के बाहर निकले और उन्होंने भी मीडिया में ये भी बयान दिया है कि अखिलेश यादव अगर मेरे बयान से सहमत ना होते तो वो ज़रूर कुछ बोलते। और उनका एक और कहना है कि जो विरोध कर रहे हैं हमारे इस बयान का, वो सिर्फ एक जाति के हैं। तो आज हम यही जानने आए हैं कि क्या सिर्फ एक जाति के लोग उनके इस बयान का विरोध कर रहे हैं या संपूर्ण जनता विरोध कर रही है। 2024 के पहले माहौल क्या है यह भी जानेंगे। आपका क्या नाम है? शिव कुमार। अच्छा जी, क्या माहौल है? तो 24 में जैसे भाजपा जीतती थी वैसे ही जीतेगी, उससे बंपर वोट जीतेगी। अच्छा। और ये जो अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं हिंदू के ऊपर गोली चलवाने वाले हैं, आज वो जो है बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के लिए बात कर रहे हैं। वो हिंदू का भला कभी किए हैं? हिंदू के ऊपर तो वो गोली चलवाए हैं ना। हिंदू उसका साथ देगा? आज तो वो हिंदुओं को ही बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं? हिंदू बटेगा कैसे? सारा हिंदू जानता है अच्छा कि हमारे ऊपर गोली चलवा दिया है। उसमें पंडित नहीं मरे हैं, ठाकुर नहीं मरे हैं, गुप्ता नहीं मरे हैं, कि जो दलित नहीं मरा, कौन नहीं मरा है? हम पूरे हिंदू की बात करते हैं, हम पूरे हिंदू की बात करते हैं, एक समाज की बात नहीं करते हैं। अच्छा, ये मुसलमान का ही वोट पाएगा, मुसलमान इसको वोट देंगे, हिंदू सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, तो वो तो हिंदुओं में ही बांट रहे हैं। अरे उनके बांटने से वो पागल हो गए। रात को सपना सुनते हैं, सत्ता छीन चुकी है। रात को सपना सुनते हैं, सुबह उठ के बोखलाए बात करते हैं। उनके बातों में कौन पड़ेगा? आप कह रहे हैं सपना सुनते हैं, वो कह रहे हैं हम सरकार बना लेंगे। अरे वो सपने में सरकार बना लेता है ना। सरकार तो इस वक्त हो रही योगी जी की चल रही, इसके बाद भी उन्हीं की चलेगी। अच्छा, तो क्या बदला है योगी सरकार? क्या? अरे बहुत कुछ बदल गया, आप खुद देख रहे हैं और पूरी जनता से आपको प्रमाण मिल रहा है। जनता से तो जानने आए हैं, पहले क्या माहौल था जब अखिलेश यादव अरे सरकार? क्या नहीं होता था इनके साथ? गोली चली इनके सरकार में, गरीबों को जमीन छीना गया इनको सरकार में, कितना भी इनको कह लिया है, क्या नहीं हुआ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं कि हिंदुओं पे गोली चलवा दिए, लेकिन आज तो वो कहते हैं कि हम अभी कुछ ही समय पहले वो परशुराम की मूर्ति लगवा रहे थे, कह रहे थे कि हमारे अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी परम हनुमान भक्त। ये सारा चीज़ दिखावा है, सारा चीज़ दिखाया और दिखावा हिंदू को लुभाने के लिए ये बात खाली कही जा रही है। लेकिन हिंदू सब जान के बैठे हैं कि कौन मेरा है और कौन जब मुसलमान का। ये सिर्फ मुसलमान की पार्टी है, हिंदू की पार्टी तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो कह रहे हैं कि दलित और जो पिछड़े हैं उनको केवल हिंदू कहा जा रहा है, उनको सम्मान उम्मान कुछ नहीं मिलता है। सबको सम्मान मिल रहा है। केवल अखिलेश यादव कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, ये सब सपने की बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं। अच्छा, 2024 में क्या इन लोग का कुछ दाल गलेगा? इनका लोग का जमाना जैसे हमेशा से जब तो होता आ रहा है उसी तरीके से जब तो रहेगा। अब ये अपने जीवन में सोचे ही ना कि हम कभी जीवन में आएंगे और मेरी सरकार होगी कभी। राहुल गांधी कश्मीर पहुँच। अरे राहुल गांधी पप्पू है, वो पप्पू है। उसको कश्मीर नहीं, कन्याकुमारी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बोलने दीजिए, खाली यही लायक है और कोई लायक नहीं। राहुल गांधी जिस जगह जो है अपना झंडा फहरा रहे हैं, उस जगह ये जो है मोदी जी की देन है, जिन्होंने 370 हटा के जो है वहाँ झंडा फहराने का मतलब कार्य किया है जो है। और नहीं तो जो है राहुल गांधी वहाँ कदम नहीं रख सकते थे और वहाँ जो है तिरंगा झंडा फहराया जाता था। एक निशान एक संविधान का जो लागू किया है वो माननीय मोदी जी ने किया है। और उन्होंने जो है जिस तरह झंडा फहराने का काम जो आज सब स्वतंत्र भारत के लोग कर रहे हैं, ये मोदी जी की देन है। ये सिर्फ जाके वहाँ अपना जो है प्रचार करने के लिए पहुँचे हैं, इनका वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है।
वहाँ भी मोदी जी सरकार को बम्पर वोट मिलने वाला है। कश्मीर के लोग जान गए हैं कि वहाँ रोजगार देने वाला, और 370 हटा के जो कश्मीर में शेख अब्दुल्ला से लेके मुफ्ती उफ्ती किसका शासन रहा, वहाँ मोदी जी कहाँ पहुँच जाएंगे? अरे वहाँ जो है अब देखिए जो जिस तरह 370 हटाया है, अब ये सब धुआं हो जाएंगे एकदम। जब मोदी जी सरकार जो बम्पर वोट तो कश्मीर में आएगी अब की बार। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सीट कराएगी। 2 मिनट कश्मीर में भी मोदी 2 मिनट बिल्कुल जलवा होगा। 370 हटाने के बाद जिस तरह से उन्होंने जलवा पूरे विश्व में बिखेरा है, जो आज तक जो है कूटनीति जो है 370 जो धारा थी वो आज खत्म करके वहाँ के उन्होंने लोग तो कहते थे कि 370 हटाएंगे, नदियाँ उदिया भर जाएगी, फूल उनकी सब। उन्होंने कहा ना एक चींटी नहीं मरेगी, और देख लीजिए आप प्रमाण है कि एक चींटी नहीं मरी वहाँ पे, और फिर लोग जाके वहाँ झंडा फहरा रहे हैं। और अब तक किसी ने नहीं फहराया। कांग्रेस के राज में कभी झंडा लाल चौक में नहीं फहराया गया, आज जाके झंडा फहरा रहे हैं। जब मोदी जी ने 370 हटा दिया, 370 हटाने के बाद ही ये वहाँ पहुँचे हैं, तो इनकी जो है कोई औकात नहीं थी वहाँ पहुँचने की जो है। झंडा फहराने राहुल बहुत गांधी इतना मेहनत कर रहे हैं, दाढ़ी देखिए मोदी जी से भी बड़ी हो गई है, तो क्या लग रहा है कि इसका कुछ फायदा मिलेगा? जब दाढ़ी बनाने से कोई पंडित नहीं होता है, वो क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन रहेंगे। अच्छा, वो जो पूरा हिंदुस्तान ये जानता है वो कौन है कौन नहीं है। दाढ़ी बनाने जनेऊ पहनने से कोई हिंदू नहीं बन जाता है। मन में हिंदू बसता है जिसके, वही हिंदू है असली। ठीक कह रहे हैं। वो सपने में देख लिया था कि दाढ़ी बनाने वाला बार बार प्रधानमंत्री हो रहा है, तो मैं भी क्यों ना दाढ़ी बना लूं। बस बात यही है। अच्छा, वो पप्पू है ना, वो रात को सोता है सुबह कुछ आपको कैसे मालूम हो जाता है सारी बात? अरे भाई हम सब देख रहे हैं, नकल टिप रहा है, कभी मंदिर नहीं जाता, आज चौखट पे पाँव कदम रख के माथा टेक रहा है माँ के मंदिर में। हाँ कभी जाता था, इसके पहले उसका इतिहास आपने देखा है ना। ये तो मज़ारों पे जाता था चादर चढ़ाने, मंदिर में कभी नहीं जाता। आज जो हर जगह जा रहा है, वैष्णो देवी गया भी दर्शन हाँ तो करके कहीं नहीं जाएगा। वो मोदी जी का देख रहा है तो नकल टिप रहा है। अच्छा, हाँ तो जनता समझ जा रही है। अरे जनता तो समझ रही है ना कि ये खाली दिखावा है। जनता पहले का जनता नहीं रह गया है। हाँ, जनता को सब कुछ पता चल चुका है कि कौन क्या है। जनता जागरूक हो चुका है। आप सपने में देखकर चाहे अपने आप को जो है पॉपुलर करने के लिए उलूक उलूक बातें करते रहिए, लेकिन आप पॉपुलर नहीं हो पाएंगे। आप निष्क्रिय हैं और निष्क्रिय ही रहेंगे। रामचरितमानस पे अपमान किया गया क्या पिछले और दल को? बिल्कुल नहीं। आप रामचरितमानस में देख लीजिए, शुरू से लेकर अंत तक के अध्याय में देख लीजिए। पिछड़े और अनुसूचित को प्रभु श्री राम ने उनके घर पे, माता सबरी के घर पे जाकर पैर खाया, और आपके जो है केवट जो है क्या वो पिछड़े ही जाति के थे ना, उनको उन्होंने सम्मान दिया, उनसे पैर धुलवाया, उनके नाव पे जो है गंगा पार किया। इस तरीके के ये जातिवाद पे जहर घोल क्यों रहे हैं? जातिवाद देखिए, जिसके पास कुछ नहीं रहता है, जो शून्य हो जाता है, जैसा सभी हमारे भाइयों ने कहा, माननीय हमारे मनोज जायसवाल जी ने कहा, वो शून्य हो चुके हैं। उनका कोई अस्तित्व तो बचा नहीं है। वो उलूद जुलूद बातें करेंगे ही, पगडंडा खड़ा करके अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं कि कहीं से मुझे कुछ स्थान मिल जाए। अन्य पार्टी क्या करता है, बीजेपी को सोचता है कि बीजेपी को हराने के लिए क्या करना चाहिए, तो जनता के बीच में उलू जुलू बातें करके अपने आप को कुछ एक स्थान बनाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा है वो। लेकिन जनता समझदार हो चुका है। चाचा बता रहे थे कि पहले धर्म विशेष की राजनीति होती, जाति विशेष की राजनीति हो रही, और आज हिंदुओं में ही बांटा जा रहा है। जब मोदी जी ने नारा लगा दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये डर गए हैं कि जब सबकी बात होने लगी तो अब आगे हम लोग कौन सा राजनीति करेंगे। तो इसलिए ये छोटे छोटे जो बातें उठा के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सोच रहे हैं कि पहले की जनता जो पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, गांव की जनता जो चाहे मन में हम उनसे बता दिए, वो उसी हिसाब से पीछे पीछे दौड़ गए हमारे। लेकिन अब जनता पढ़ी लिखी जनता है, अब जनता जागरूक हो चुकी, जनता पहचान चुकी है समाज में कौन सा नेता हमारा जो है उद्धार कर सकता है, हमारे लिए अच्छा कर सकता है। क्या माहौल है अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य? अखिलेश यादव जी का माहौल जो है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का माहौल जो है निर्दय है। और इस बार जो है चुनाव में भारत की जनता इन लोगों को बता देगी, उत्तर प्रदेश की जनता इन लोगों को बता देगी अब तुम्हारा कोई राह है नहीं। अरे इतना मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जनता जानती है ना कि हमारा किसके द्वारा जो है उद्धार होना है। आप देखिए चमचमाती लहराते हुए जो है चारों तरफ सड़क देखिए। जो सड़क हम मिर्ज़ापुर से अगर हम बनारस जाते थे तो 3.5 घंटा 4 घंटा लगता था, वो भी कमर टूट जाता था। आज हमारे बगल में बनारस जाने में देखिए 1 घंटे में हम लोग जो है पहुँच जाते हैं, और पता भी नहीं चलता कब गए और कब आए। क्या नाम है? अशोक कुमार सोनी।
अच्छा, अशोक जी 85-15 से मार ले जाएंगे क्या बाजी? आगे आ जाइए। अब ये 85-15 हमको नहीं मालूम, लेकिन अभी तक जितनी भी सरकारें आई बहुत ही अच्छा कार्य किया। और आज जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और जो भी इसके बाद सरकार आएगी वो भी अच्छा ही काम करेगी। तो फिर अंतर क्या रह गया? अंतर यही रह गया है कि नाम है। इस समय नरेंद्र मोदी जी का नाम है, इसके पहले किसी और का नाम था, उसके पहले किसी और का नाम था। नाम से कोई मतलब नहीं है। अपना देश, अपना समाज आगे बढ़े इस दिशा में काम करना है, सबको मिलजुल के काम करना है। जय हिंद, जय भारत। वो कह रहे हैं कि सिर्फ किसी एक जो जात के लोग हैं वो मेरे बयान का विरोध कर रहे हैं। देखिए, रामचरितमानस हिंदू धर्म का, हिंदू समाज का एक पवित्र ग्रंथ है, और ऐसे तथाकथित लोग जो राजनीति में शून्य पे आ चुके हैं, जो राजनीति में धकिया गए, किनारे लग गए हैं, ऐसे लोग अनर्गल प्रलाप करके, अनर्गल बयानबाजी करके अपने आप को राजनीति में जिंदा रखना चाहते हैं। उसी दृष्टि से इस तरह का बयान दिए। ये बयान की भरपूर निंदा करते हैं, और ये बयान हिंदू समाज को बांटने का प्रयास है जो किसी कीमत पे नहीं पूरा होगा। वो तो कह रहे हैं कि बात करते हैं हिंदू की 100% की, वो कह रहे हैं हम 80-20 की बात कर रहे हैं। 20% को हिंदू मानते ही नहीं है, 20% लोग को हिंदू है, 80 को ये लोग मानते ही नहीं है। देखिए, हमारी चाहे केंद्र में सरकार है और चाहे प्रदेश में सरकार है, आप उठा के देख लीजिए, चाहे पिछड़े हो चाहे अनुसूचित हो, हर वर्ग के ज़्यादातर मंत्री हुए हैं। और चाहे आप केंद्र में भी देख लीजिए, केंद्र की सरकार, उसमें भी पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित वर्ग के मंत्री हैं। तो ये कहना है बेवकूफ़ी है कि ये समाजवादी पार्टी के लोग केवल और केवल एक जाति के लिए काम किया, और उसी जात में भी वो भी 4-6 जिले के यादवों का। क्यों इस तरीके का बयान दे रहे हैं स्वामी प्रसाद? मैंने बताया ना कि राजनीति में जो लोग पिट चुके हैं, जो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अपने आप को स्थापित करने का एक प्रयास है उनका, जो यहाँ की जनता कभी सफल नहीं होगी। कल उन्होंने मुलाकात की अखिलेश यादव से, 1 घंटे तक उन लोगों का वार्तालाप हुआ। उसके बाद बाहर निकल कर वो बोले कि अगर अखिलेश यादव मेरे बयान का समर्थन कर रहे हैं तभी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, अब ये उनके राजनीतिक दल हैं, उनका अपना विषय है, मुद्दा है, मैनिफेस्टो है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, ये बयान निश्चित रूप से गलत है और हिंदू समाज को बांटने का प्रयास है, जो किसी कीमत पर नहीं हो पाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि सबका साथ सबका विकास, और हम सबके विकास के आधार पर काम कर रहे हैं, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक वर्ग के लिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो दलित है, पिछड़े हैं, इनसे वोट तो लिया जा रहा है, लेकिन सरकार में इनकी सुनवाई नहीं है, और उन्हीं के हक के हम आवाज़ उठा रहे हैं। भाजपा इनके ऊपर अत्याचार कर रही है। निश्चित रूप से इस समय आप देख लीजिए, अगर आप संगठनात्मक देख लीजिए तो उत्तर प्रदेश के जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पिछड़े समाज से हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी पिछड़े समाज से हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सारे समाज के लिए काम किया, किसी एक जात की पार्टी नहीं है, किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और इसके एक अदना सा कार्यकर्ता भी जो साधारण से चाय बेचने वाला है, वो भी भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। एक पोस्टर चिपकाने वाले वेंकैया नायडू जी भारत के उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। ये केवल भाजपा में संभव है। यहाँ कोक से प्रधानमंत्री नहीं पैदा, यहाँ प्रधानमंत्री पैदा जो होते हैं वो कार्यकर्ता जो पार्टी को सींचता है, पार्टी को बड़ा करता है, वो देश का प्रधानमंत्री है। अच्छा, वो कह रहे हैं रामचरित का मानस जो मैं बोल रहा हूँ, जिन चौपाइयों से मुझे आपत्ति है, उसका खंडन केवल ब्राह्मण जाति के लोग कर रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र की बात मैं नहीं कर रहा। मैंने बोला ना कि जो गलत है वो गलत है। अब ये अलग बात है कि आलोचना कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, आलोचना होना चाहिए। गलत कामों का हमेशा आलोचना होना चाहिए। अच्छा, कह रहे बीजेपी डर गई है, बौखला गई है, इसलिए वो इसका विरोध कर रही है। ये तो जब बीजेपी छोड़ के गए समाजवादी पार्टी में, तो इन्होंने और इनके नेताजी ने बोला कि 400 सीटें आएंगी, और आप देख लीजिए कहाँ खड़े। अभी हम रामपुर और आजमगढ़ भी जीत ली, जो इनकी सीट हुआ करती थी। इस बार हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का कि 80 में 80। अच्छा, लेकिन जिस 80% की वो बात कर रहे हैं, अगर इसी तरीके का अनर्गल आपके हिसाब से अगर बयान दे करके वो 80% को अगर ले लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कि ये जिस 80% की आप बात कर रहे हैं,
कई बार इनकी सरकारें रही इस प्रदेश के अंदर, और कभी इन्होंने अपने जात से ऊपर उठ के काम नहीं किया, और इसी का परिणाम रहा कि आज हर तरह से ये पराजित होते चले गए। निश्चित रूप से इनकी सरकारों में ज़मीनों पर कब्जा होते थे, महिलाओं के साथ बलात्कार होता था, लूट छिनैती अपहरण उद्योग का दर्जा बन गया था। ये सब कुछ समाप्त हो गया, गुंडागर्दी समाप्त हो गई। निश्चित रूप से पूरा प्रदेश एक स्वच्छ वातावरण में चल रहा है माननीय योगी जी के नेतृत्व में। अच्छा, उनका कहना है 24 में अखिलेश यादव बम्पर सीट लाएंगे और 27 में मुख्यमंत्री। अब पिछले जो 4 चुनाव का आप देख रहे हैं, 14 हो चाहे 17 हो चाहे 19 हो चाहे 22 हो, लगातार अखिलेश यादव पिटते चले आ रहे हैं और फिर पीटेंगे, इतना विश्वास है। क्या आपको लगता है कि ये हिंदुओं को बांटने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाएगी? नहीं, कुछ लोग मानसिकता के लोग हैं जिसकी रोटी और जो दाल गली नहीं, और इस बार भी गले ही नहीं, वो कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं आप गुप्ता है और आप भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि सिर्फ खास जात के ब्राह्मण इसका विरोध कर रहे हैं, बाकी सब तो हमारे बयान के समर्थन में है। अब तो ये वही समझ सकते हैं किस लिए बोले हैं किस लिए नहीं बोले हैं। यहाँ तो सभी जाति के लोग और सभी बिरादर के लोग एक हैं, और ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, 2024 का चुनाव आने वाला है लोकसभा का, युवाओं का क्या माहौल है? अब हम भी युवा हैं और यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा युवा मोर्चा के। जो माहौल है वो 2024 में लोगों को पता चल जाएगा, और इस बार भी पता चलेगा कितनी सीटें से हम लोग जीत रहे हैं। क्या पता चलेगा? कुछ अनुमान आप लोगों का होगा? जो लोग बोल रहे हैं कि विपक्ष के लोग कि मैं 80-85 जीत की बताऊंगा, लेकिन उनको पता चल जाएगा कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। फिर भी हम लोग इस बार 80% जीतेंगे और दमदारी से जीतेंगे। आपका क्या नाम है? आप बात नहीं क्या नाम? सुनील कुमार सोनी। सुनील जी, क्या माहौल है 2024 में फिर से मोदी जी की सरकार बनने वाली है, और बम्पर वोटों से जो है वो फिर जीतेंगे, और अब की 400 प्लस सीट आने की उम्मीद रखते हैं हम। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 80 और 20 की लड़ाई हो गई हो, पहले से भी कहते आए, विधानसभा चुनाव में भी बोले, अब बोल रहे हैं, तो क्या लगता है क्या जातिगत तरीके से बांट ले जाएंगे क्या? मुझे ऐसा लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो चुका है। वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस तरह के उटपटांग के बयान देते हैं, और जिस तरह से रामचरितमानस में जो बयान दिया, आदि अनादि काल से हम लोग जानते हैं कि रामचरितमानस हम लोग के दिल में बसते हैं, रामचंद्र दिल में बसते हैं। इतना बड़ा अयोध्या का मंदिर बन चुका है, और श्री मोदी जी के अपने कर्मों से इसमें जो है उन्नति दी गई है, और फिर भी जो है इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बोल के ये समझ लीजिए अपना अस्तित्व बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन उनका अस्तित्व बचेगा नहीं, वो इस बार कहीं के नहीं बचेंगे। अच्छा, 2024 में आपके हिसाब से क्या होने वाला? जनता का क्या मूड है? जनता का मूड पूरी तरह से बन चुका है। बीजेपी फिर बम्पर वोटों से आ रही है, और 400 प्लस सीट जीत के आने वाली है अब की बार। अच्छा, तो लेकिन लोगों के मन में आशा आएगा नहीं, जैसे जो पिछड़े हैं या जो दलित है, कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो भाई हमारे हित की बात कर रहा है, इसका साथ दे। स्वामी प्रसाद मौर्य मैंने बताया ना, राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो चुका है, और जितना पिछड़ों का दलितों का जो है बीजेपी में सम्मान मिला है, अभी तक किसी पार्टी में ऐसा सम्मान मिला नहीं है। पिछड़ों के लिए तो मोदी जी ने पूरी मोर्चा बना दिए हैं, और आज पिछड़ा मोर्चा इस समय बीजेपी का सबसे सर्वश्रेष्ठ मोर्चा है। क्या हुआ है पिछड़ों का 2014 से अभी तक सरकार है मोदी जी? पिछड़ों को जो है सम्मान मिला है, पिछड़ों को रोजगार मिला है, पिछड़ों का व्यापार बढ़ा हुआ है, और दलितों का कार्य बहुत अच्छी तरह चल रहा है। सब दलितों के मकान बने हुए, जिस तरह से मकान की योजना चली थी, सब दलितों के मकान पक्के बन चुके हैं। उनकी हर तरह से हर सुविधा दी गई बीजेपी सरकार में, और दलितों पिछड़ों का कोई अस्तित्व जो नहीं था, जो पिछले समाज उसमें सरकार में, अब जो उनका अस्तित्व जो है ऊपर आया। अखिलेश यादव सरकार में आप मानते हैं कि पिछड़ों का वजूद नहीं मिलता था, उतना अस्तित्व बिल्कुल अस्तित्व नहीं मिलता था। यहाँ सिर्फ यादव कुछ थे, गुंडे मवाली, और जो सड़क छाप लोग जो ज़मीन कब्जा करते थे, लोगों को धमकाते थे। अब ये बीजेपी सरकार में, योगी जी सरकार में एकदम ख़त्म हो चुका है, और देख रहे हैं सब धरातल में चले गए हैं। जितने जो माफिया थे, भू माफिया थे, सब धरातल में जा चुके हैं इस समय जो है, और इस समय मोदी जी सरकार में सब जो है उन्नति की राह में चल रहे हैं। अच्छा, वाह, क्या बात है। आप भी बोलेंगे तो क्या नाम है? आगे आ जाइए। हमारा नाम सतीश जायसवाल है। अच्छा, जायसवाल जी कह रहे हैं युवाओं की बड़ी परेशानी है, रोजगार मिल नहीं रहा है। सर, परेशानी तो हर समय बनी ही रहती है, और रही बात रोजगार की, तो रोजगार भी
हर सरकार अपने मुताबिक दे रही है, और जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है वैसे वैसे काम बढ़ा, उस हिसाब से रोजगारें भी मिल रही हैं। अब योगी जी के राज मतलब मोदी जी के राज में इतनी ढेर सारे सड़कें बन रही हैं चारों तरफ, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो युवाओं को रोजगार तो मिल ही रहा है भाई। इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो हिसाब से भाई उस हिसाब से नौकरी भी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो उसमें कोई क्या कर सकता है। अब युवा अखिलेश यादव को मौका देने वाले हैं क्या? युवा अखिलेश यादव को मौका देने वाले हैं क्या? अब देखिए युवा हैं, उनके मन के ऊपर है, जहाँ पे उनको काम दिखेगा कि हाँ हमको रोजगार मिल रहा है, यहाँ पे काम बढ़ोतरी हो रही है, उसी को मौका दिया जाएगा। आपका क्या नाम है? थोड़ा सा प्रीतम किशोरवानी। अच्छा, चलिए किशोरवानी जी, हम ऐसे जनता से जानने आए कि क्या इस तरीके के बयानों से या जो चीज़ें कही जा रही है इससे 2024 में कुछ असर पड़ेगा? असर बिल्कुल पड़ेगा, और जो जनता एकदम नहीं मतलब इन लोगों के प्रति जो थोड़ा भी भावनाएं रखती थी वो भी इनसे दूरी बनाती चली जा रही हैं इनके चरित्र को देखते हुए, क्योंकि इस तरीके की अनर्गल भाषा बोलने के लिए इन लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है। इनके लोग केवल अनर्गल भाषा बोल के अपने को स्थापित करना चाहती हैं, जो कि जनता अब मूर्ख नहीं है, जनता आप सब जान रही है, क्योंकि हमारी मीडिया और हमारे समाचार पत्रों के द्वारा अब एक एक चीज़ों को दिखाई जाने लगी है कि किस तरीके से ये मूर्ख बना रहे हैं, और जनता एकदम जागरूक होती जा रही है। कभी ये जातिवाद के नाम पे लड़ाई करवाते थे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते थे, कभी मतलब किसी के नाम पे लड़ाते थे। आज इनको कुछ नहीं मिला तो हिंदू को ही बांटने के लिए लड़ाई लड़वा रहे हैं ये। इसके पहले भी रामचरितमानस आज हमारा बहुत पुराना ग्रंथ है, आदिकाल से भी मतलब चल रहा है, उसमें कोई त्रुटि नहीं दिखी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी को त्रुटि दिख गई, इतने विद्वान आदमी हैं, इनको तो जाके कम से कम इतने विद्वान हैं तो कम से कम मतलब अपना एक अलग अस्तित्व बनाना चाहिए, अपना एक अलग आश्रम बना लेना चाहिए, क्योंकि माने आप करें बुद्धिमान हो गए। बिल्कुल इतना बुद्धिमान हो गए हैं इनको, जब रामचरितमानस में इनको अगर कमी दिखने लगी है तो इनको अपना आश्रम बना लेना चाहिए, और अपना मतलब कम से कम लोगों को बुद्धि बांटना चाहिए। इतने बुद्धिमान आदमी को ढूंढ ढूंढ के नेतागिरी करने में पड़े हुए हैं। हाँ, साधु संत बन जाए, साधु संत बन के लोगों को सीख दें, शिक्षा दें, और जितनी कमियां हों वो बताएं कम से कम। चलिए देखिए, ये हमारे साथ मिर्ज़ापुर की जनता थी जिन्हें 2024 पे आने वाले चुनाव पे और तमाम विषयों पे चर्चा हुई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत